Sisters and brothers of America. डिसिप्लिन और डिसिपल का अगर कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो वो है स्वामी विवेकानंद। उनकी कही गई हर एक बात, उनके प्रिंसिपल्स, उनके थॉट हर रोज़ हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें जीवन के सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोहित और आप देख रहे हैं इंडियन एलए और आज की वीडियो का टाइटल है स्वामी विवेकानंद सोल इमॉर्टल। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 12 जनवरी 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था। एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली से आते हुए नरेंद्र नाथ का झुकाव स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस की तरफ बढ़ता गया। रेस्टलेसनेस फॉर नॉलेज एंड प्योर मेडिटेशन, ये दोनों ही उनके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के पार्ट थे। हिंदू स्क्रिप्चर से वेस्टर्न फिलोसॉफी तक और स्पोर्ट्स, म्यूजिक्स एंड एक्सरसाइज से बंगाली एंड संस्कृत लिटरेचर तक सभी में एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुके थे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ब्रह्मो समाज के फिलोसॉफी और उनके फॉर्मलेस गॉड एंड मोनोथेस्टिक थियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस थे और इसी फिलोसॉफी के क्वेस्ट में वो आगे चलकर अपने गुरु श्री रामकृष्ण से मिलने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कॉन्शियस एंड मेडिटेटिव ट्रांस में अपने माइटी गॉड माँ काली के दर्शन कर चुके थे और अपने बढ़ते हुए उम्र में भी एक छोटे से बच्चे की भांति माँ काली के प्रार्थना किया करते थे। विवेकानंद जी दक्षिणेश्वर आते गए और गुरु और शिष्य के बीच एक ल्यूमिनस और स्पिरिचुअल रिलेशन बनता गया। ऐसा रिलेशन जो ट्रूथ, डिवोशन, कॉस्मिक इंस्पिरेशन एंड रिलीजियस पोटेंशियलिटीज पे बेस्ड था। अपने गुरु रामकृष्ण जी के आखिर के दिनों से पहले जब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण ने उनको जवाब दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, अपने मन की आंखों से देखा है। मैंने तब ईश्वर को देखा है जब मैंने तुम्हें देखा है। दिसंबर 1886 में नरेंद्र नाथ ने अपने सन्यासी जीवन की प्रतिज्ञा ली और अपना नाम विवेकानंद रखा और उनके शिष्य और उनके साथी उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से बुलाते थे। 1888 के आसपास स्वामी जी ने अपने आश्रम को त्याग दिया और अकेले भारत भ्रमण पर निकल गए। दोस्तों, इस जर्नी में उनके पास 2 बुक्स हमेशा साथ रहती थी, गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इस जर्नी में उन्होंने भारत के हर वर्ग और हर धर्म के लोगों के साथ रहे, जहां उन्होंने उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सोशल पैटर्न को बहुत ही बारीकी से समझा। वाराणसी से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए स्वामी विवेकानंद जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कई शहरों में धर्म और ईश्वर की शक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई सारा समय साउथ में भी बिताया और वो कन्याकुमारी पहुँचे। 24 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी पहुँचे और वहाँ जाकर अपने 4 से 5 साल की भारत यात्रा को समराइज़ किया। वो ओशन के बीच जाकर एक पत्थर पे उन्होंने 3 दिन तक मेडिटेट किया और ये रियलाइज़ किया कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जिन्हें जो बिना खाए कई रातें गुजार रहे हैं। रेस्पेक्ट, एजुकेशन और मेडिकेशन उनसे दूर होती जा रही है और यहीं स्वामी विवेकानंद ने एक भारत और अखंड भारत का संकल्प लिया। अगर वेदांता और योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी ने सक्सेसफुली पहुंचाया है तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने गीता के आदर्शों के माध्यम से हिंदुइज्म को मेजर वर्ल्ड रिलीजन के स्टेटस तक पहुंचाया। इसके साथ साथ उन्होंने वन गॉड, एक ईश्वर की आइडियोलॉजी को पूरे दुनिया के लोगों के अंदर एनग्रेव किया। हिंदुइज्म के क्लीन फिलोसॉफीज, आइडियोलॉजीज एंड स्पिरिचुअलिटीज़ को एक मंच देते हुए स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो ऑन 11 सितंबर 1893। वहां जैसे ही वो खड़े होकर उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लगभग 7000 लोग उनको ट्रिब्यूट देते हुए खड़े हुए और क्लैप करने लगे। और दोस्तों, ये क्लैप कुछ मिनटों तक चलने वाला था। लोगों के अंदर स्पिरिचुअल, कॉस्मिक एंड रिलीजियस वाइब आ गई और एक पॉजिटिविटी और अपनेपन के साथ उनकी आंखें भर आई। स्वामी विवेकानंद जी उस समय महज 30 साल के थे और हम अंदाज भी नहीं लगा सकते उनके संघर्ष और आत्मविश्वास की, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अगले 4 से 5 साल स्वामी विवेकानंद जी वेस्ट में ही रिलीजियस प्रीचिंग में लगे रहे, जहां उन्होंने अपना लोहा मनवाया। स्वामी विवेकानंद जी ने इंडिया में और फॉरेन में कई सारे मठ्स, आश्रम, मिशनरीज एंड सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर एंड ऑफ वन विद इन वन सेल्फ।
अनफॉर्चुनेटली 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने बेलोर मत में अपनी अंतिम सांसें ली, पर उनकी टीचिंग्स, फिलोसॉफीज़ और उनके आइडियोलॉजीज़ आज भी हमारे बीच हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटीज़ एंड फॉर इट्स बेटरमेंट। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए हमेशा पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। नेशनलिज्म, ह्यूमन डेवलपमेंट, वननेस एंड होलीनेस अगर उनके पिलर्स थे तो फेथ, डिवोशन, ट्रूथ एंड प्योरिटी उनकी स्ट्रेंथ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। दोस्तों, इस भागते हुए दौड़ में, इस भागते हुए दुनिया में अगर हमें एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना अगर सीखना है तो हमें स्वामी विवेकानंद जी से ही सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। एक बुक है द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। बहुत अच्छी बुक है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय अद्वैता आश्रम। ये वॉल्यूम 1 है, इसके वॉल्यूम 2 भी है जो मेरे पास है। मैंने दोनों बुक पढ़ी हुई है। बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ के आसपास आना है, उनके टीचिंग्स को समझना है, फिलोसॉफीज़ को समझना है एंड अपने लाइफ को बेटर करना है तो प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। प्लीज़ आप इसको परचेज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एनीवेज, ऑल्सो गाइज, एक और चीज़ इस बुक के साथ मैं बता देता हूँ कि एटलीस्ट आपको 9 मंथ्स टू 1 साल लगानी चाहिए इस बुक को पढ़ते हुए। बुक मार्क्स, लाइन मार्क्स कीजिए ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप वापस पढ़ सको। ये बुक सच में एक बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है। सो प्लीज़ गाइज, द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद फ्लिपकार्ट पे है, यू कैन गो एंड परचेज। गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो गाइज, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो थी फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं भी स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स के बीच शेयर कीजिए एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसे और भी मैं वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ और इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।